बार बार गवर्नमेंट को ये बताया जा रहा है कि हम लोगों का रोजगार खत्म होता जा रहा है। हमारे साथ एक नहीं, करीब करीब हजारों परिवार जुड़े हुए हैं जिनको इस समय अपनी रोजी रोटी की चिंता हो रही है। ये तो हमारा समूह ऐसा है जो एक दूसरे को सहारा देके इस विपत्ति काल में निकाले जा रहे हैं हम टाइम को। बट अब गवर्नमेंट से ये अनुरोध है कि किसी भी तरीके से विवाह के टाइम पे, समारोह के टाइम पे 300-400 लोगों का एक प्रोग्राम करने की अनुमति दे, जिससे कि सभी लोगों को अपने रोजगार को कुछ ना कुछ आगे बढ़ाने का मौका मिल सके। बात वहीं करते हैं, सरकार कहती है आत्मनिर्भर बनिए। जब ये अनुमति ही नहीं दी जाएगी, जैसे छोटे हैं लाइट वाले हो गए, डेकोरेशन वाले हो गए, जो कैटरिंग में बर्तन धोने वाले हो गए, जो मजदूर तबके का व्यक्ति है वो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? गवर्नमेंट ये कहती है आत्मनिर्भर बनो। हम आत्मनिर्भर कब नहीं थे? आज की डेट में हजारों लाखों रुपए का जीएसटी देके अगर किसी ने गवर्नमेंट को खड़ा किया है, वो हमारी ही इंडस्ट्री है। हमारी इंडस्ट्री ने लाखों करोड़ों रुपए का जीएसटी और इनकम टैक्स दे दे के गवर्नमेंट को इस हालात में खड़ा किया है, एक गवर्नमेंट को बड़ा फंड दिया है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 2% भी उसमें से गवर्नमेंट हम लोगों को कंपनसेशन नहीं देना चाहती। यदि सरकार अभी भी नहीं जागी तो आपका अगला कदम क्या होगा? कदम क्या होता है? सरकार के खिलाफ कदम क्या होता है? सरकार को सोचना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं सोचेगी तो ये हाहाकार मच जाएगा। क्या करेंगे हम लोग? हमारे वर्कर्स क्या करेंगे? एक एक फर्म के पास 20-20, 25-25 वर्कर काम करते हैं। खाली हल्द्वानी में नहीं तो लाखों लड़के काम करते हैं। अब सरकार को कभी भी ये सोचना नहीं हुआ ये लाखों परिवारों का होगा क्या। मेरा व्यापार संघर्ष समिति पिछले 6 माह से लगातार सरकार से मांग कर रही है कि हमारे विवाह समारोह से जुड़े सारे व्यवसायी, टेंट, लाइट, डीजे, वेंकट, कैटरर्स, हलवाई, सारे व्यापार से जुड़े हुए, लेकिन सरकार हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हम भी हुए बेरोजगार, सरकार हमें भी ध्यान दे। इस मांग को लेकर केवल अभी तक सरकार की गाइडलाइन 50 लोगों की आई है। 50 लोगों में विवाह समारोह सम्मिलित कार्यक्रम नहीं हो सकते। हमारी मांग है कम से कम 400 लोगों को विवाह समारोह में अनुमति मिले, जिससे हमारे व्यापारों को राहत मिले। सरकार से मांग है कि हमारे बिजली पानी के जितने भी बिल हैं माफ़ किए जाएं। सरकार विवाह समारोह से जुड़े व्यापारियों को बैंक लोन कम ब्याज दरों पर उपलब्ध कराए और पुराने जो बैंक लोन है उनकी किस्तों को माफ़ किया जाए। ये सारी मांगों को लेकर आज एक दिवसीय धरना देकर सरकार से हमारी मांग है। अच्छा नागर साहब, जो विवाह समारोह में छोटे मजदूर लेवल के लोग काम करते हैं, जिनका भरण पोषण होता है विवाह समारोहों से, चाहे वो फिर कैटरिंग में काम करने वाला एक वेटर हो या फिर डेकोरेशन, फ्लावर डेकोरेशन वाला एक छोटा लड़का हो, उनका लाइट वाला हो, उनके रोजगार के लिए किस तरीके की समस्या आ रही है? उनके सामने कैसी दिक्कतें हैं? विवाह समारोह से जुड़े हुए जितने व्यापारी हैं, वेटर से लेके लेबर से लेके और वेंकट हॉल मालिक तक, सारे लोग इससे पीड़ित हैं। क्योंकि जब तक विवाह नहीं खुलेंगे, वेंकट हॉल मालिक से लेके सारे, क्योंकि अभी तक तो हम उनको अपने स्तर से उनके रोजगार में मदद कर रहे हैं, उनको आर्थिक योगदान दे रहे हैं, लेकिन एक लिमिट थी। आज सारी लिमिट हमारी क्रॉस हो चुकी है। और एक विवाह से जब एक विवाह होता है तो हज़ारों लोग उससे जुड़े होते हैं। वेटर भी होता है, लेबर भी होता है, टेंट वाला भी होता है, बग्गी वाला भी होता है, घोड़े वाला भी होता है, बेल्ट वाला भी होता है, हलवाई भी होता है, सारे तो हमारी सरकार से मांग है कि विवाह समारोह में लगभग 400 लोगों को सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करें, जिससे ये सारे छोटे व्यवसायियों को एक रोजगार में राहत मिले। तो संघर्ष समिति द्वारा वो जो कोरोना काल में 6 माह से हम लोगों का व्यापार बंद है, हमारे कर्मचारी भूखे मर रहे हैं, हम लोगों की भुखमरी जैसे हालातों से हमें जूझना पड़ रहा है और सरकार हमारी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। जिस तरीके से बिहार में चुनाव की घोषणा की गई है, जिस तरीके से तमाम क्या कहते हैं मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए हैं, बसें खोल दी गई हैं, सारा कारोबार खोल दिया है, लेकिन हम लोगों की ओर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए आज तक हम लोग पत्राचार के माध्यम से लगातार सरकार को आगाह कर रहे थे, लेकिन अब सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग आज अब प्रदर्शन की ओर आगे बढ़ चुके हैं। आज ये पहला हमारा एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद मशाल जुलूस और कार्य बहिष्कार जो कोविड-19 में हमारे टेंट व्यापारियों का कार्य चल रहा है, इन सब का भी विरोध हमारे द्वारा क्रमबद्ध तरीके से किया जाएगा। और कुछ ही दिनों बाद आज स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि सरकार
आज इतनी स्थिति बुरी है कि सरकार सोई है। बार बार चेताने के बाद भी ना तो हमें बैंड उद्योग को विशेष दर्जा के रूप में देखा जा रहा है, जबकि जो 100 आदमियों की परमिशन है उसमें भी हमारा नाम कहीं से कहीं तक नहीं है। आज संघर्ष समिति के साथ हम यहाँ पर उनका सहयोग करने आए हैं कि उनकी जो मांग है, क्योंकि हमारे उद्योग को तो सामने ला नहीं रहे हैं, तो शायद उनकी मांग, व्यापारियों की मांग के ज़रिए सुनी जाए कि उनकी जो 400 आदमियों की मांग है, अगर सरकार उसको ही सुन लेती है तो उसमें जो